राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। फतेहपुर उत्तर प्रदेश के हुसैनगंज से हमारे जिला पत्रकार आपको विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं। परीक्षाओं में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को स्कूल संचालकों व मुख्य अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया। हमारे जिला संवाददाता फतेहपुर उत्तर प्रदेश की विशेष रिपोर्ट, ताकि बच्चों को सम्मानित कर उनका मनोबल और उनका उत्साह बढ़ाया जा सके और पढ़ाई में उनकी रुचि हो। यह सराहनीय कदम था स्कूल संचालकों और मुख्य अतिथियों के द्वारा। देखिए हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। और दूसरा पहलू लिखा था कि धन्य ऐसे छात्र और धन्य ऐसे गुरु जो इतने डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर भी पढ़ने और पठन पाठन होता है। आपको 2002 या 2003 में मुझसे मेरे संस्था में पढ़े। इसके बाद राजनीति में सबसे पहले आप एबीवीपी संगठन में आए और एबीवीपी संगठन छात्र संघ में काफी उच्च पदों पर आप रहे। काफी काम के इस समय बीजेपी का नेतृत्व करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी के बहुत करीबी हैं, उम्र में आप नहीं जाएंगे और कई चीजें मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से इनके बाद बाउंड्री में सांसद जी का प्रतिनिधित्व का कार्य करते हैं। काशी प्रांत का पूरा कार्य छात्र में किया जा रहा है और जो सीनियर टीचर है और जूनियर टीचर भी टीचर दोनों से जूनियर सीनियर हो सकते हैं। इसके बाद मुंबई जैसे महानगर में जहां पर किसी के पास एक भी मिनट समय नहीं रहता, हर व्यक्ति अपने काम के प्रति समर्पित रहता है या उसकी मजबूरी रहती है, क्योंकि बहुत से हम आगे प्रतिस्पर्धा के लिए समाज जीवन में जाते हैं तो वहां कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो मुंबई जैसी जगह में एक व्यक्ति जिसका टाइम टेबल लगभग फिक्स था, 9 बजे घर से निकलना, 9:25 पे मुंबई लोकल ट्रेन पकड़ना। हाँ, और एक मिठाई खिलाया आप लोगों को, मिठाई खिलाए और काफी फाइनली को आगे बढ़ाइए। आप राकेश सर में प्रतिष्ठित व्यापारी यहाँ पे रखेंगे, आप ताली बजाते हैं आप लोग।
लगता है। मैंने कहा मैं फिजिक्स कमेटी का टीचर हूँ, तो अच्छा लगता तो नहीं लगता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरा कोई शिष्य, मैं अपने बच्चों को हमेशा इसको कहता हूँ और वो बात हमेशा कहता हूँ कि जीवन में आप अपने अध्यात्मक से अच्छा पठन पाठन करोगे। वही अध्यापक मेरा होता है, उसका कोई सवाल पूछेगा, किताब दे देगा। आप जब परीक्षा देने जाते हो तो आपको किताब नहीं देते। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा जो छात्र जब मुझसे आगे बढ़ करके जाता है तो तभी वास्तव में लगता है सही रूप रचना लिए। मैं आपको बता दूं इस बेटी के बारे में, प्रशांत जी की जो बहन थी, आज वो बेटी प्रेजेंट टाइम में प्रतापगढ़ की बीजेपी की जिला अध्यक्ष है और मैं चाहता हूँ कि बेटी का जिक्र हुआ है तो उस बेटी के लिए ताली बजाई जाए। और कभी अगर वो बुलाऊंगा, प्रतापगढ़ में शादी हुई होगी और प्रतापगढ़ में इस समय बीजेपी की जिला अध्यक्ष है और बच्चों को गार्जियन सहित। तो बात आगे बढ़ाऊंगा। मैं सबसे पहले आज जो यह मेधा प्रतिभा सम्मान समारोह है, यहाँ पे 5 छात्रों को जो इस वर्ष की परीक्षा में जो इस वर्ष की परीक्षा में टॉप किया है, जनपद में टॉप किया है, एक बच्चे ने 8वां स्थान उत्तर प्रदेश में प्राप्त किया है। इन 5 बच्चों सहित जो स्थान प्राप्त नहीं किए हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके उज्जवल और यशस्वी भविष्य की मंगल कामना करता हूं। निश्चित रूप से ये 5 बच्चे आप सबके बीच में ही रहते हैं। मुझसे अच्छी आप इनकी दिनचर्या, इनका पढ़ने का तरीका, क्लास में इनका अटेंशन, ये सब आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके ही बीच में रहते हैं। मैं एक जगह अध्ययन कर रहा था तो उसमें एक बात लिखी थी कि जीवन में जो लोग सफल होते हैं, कई बार आपको लगता है कि सफलता एक बहुत बड़ी चीज होती है और सफलता कैसे प्राप्त किया जाता है। छात्र छात्राओं ने जो यूपी में टॉप किया है, उनके लिए आपकी क्या राय है और सरकार से आपकी क्या कामना है? सबसे पहले सुखनंदन सुखरानी इंटरमीडिएट कॉलेज, मुस्तफ़ाबाद, हुसैनगंज, फतेहपुर के सभी मेधावी छात्रों में, जिसमें रजनीश चौहान जिन्होंने इंटर में 8वीं पोजीशन पूरे उत्तर प्रदेश में प्राप्त की है, इनके साथ ही जनपद में जो अंकित कुमार, सृष्टि गुप्ता, लवी गुप्ता और आक्षा विश्वकर्मा, इन सब लोगों ने जो टॉप किया है, इन सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप में सफलता का श्रेय अगर दिया जाए तो बच्चों की कड़ी मेहनत, परिश्रम, विद्यालय परिवार का सहयोग और माता पिता का आशीर्वाद, माता पिता की भूमिका, ये पूरे और विद्यालय परिवार से जुड़े सभी जो सहयोगी स्टाफ रहता है, इन सब की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन सब को मैं बहुत बधाई देता हूँ। ये बच्चे भविष्य में चल कर के न केवल अपने परिवार का बल्कि अपने विद्यालय का, अपने समाज का नाम रोशन करें और जनपद फतेहपुर आने वाले दिनों में इन बच्चों के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में जाना जाए। ये अपनी मेधा से न केवल अपने परिवार, अपने विद्यालय का, बल्कि ये पूरे समाज का और पूरे जनपद का और अंत में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरी दुनिया और देश में छाएं, ये मेरी शुभकामना है। इनके जीवन में जो समस्याएं हैं, मैं सरकार से चाहूँगा कि हर हालत में इन बच्चों की मेधा किसी भी प्रकार से बाधित ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार कई प्रकार की योजना चला करके बच्चों को हर प्रकार से सहयोग कर रही है, लेकिन मैं इन बच्चों से भी चाहूँगा अगर इनको किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो अपने विद्यालय से संपर्क करते हुए शासन स्तर पर भी अपनी बात उठाएं और अगर इनको कहीं पे असुविधा होगी तो हम लोग जिस प्रकार से भी मदद करने के लायक होंगे शासन स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, इनके जीवन में कभी पढ़ने की समस्या ना आए, यह हम लोग प्रयास सुनिश्चित करेंगे। सिद्धार्थ को सामने जो आपके विद्यालय के बच्चों ने टॉप 10 किया हुआ है, क्या आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं टॉप 10 की पिछली भूमिका बताना चाहूँगा कि 2020 की जब परीक्षा हुई उसमें भी हमारे विद्यालय के बच्चों ने टॉप 10 में अपनी भूमिका निभाई, अपना स्थान निश्चित किया। इसके पश्चात
2021 में कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हुई, उस समय भी विद्यालय की जो तैयारी थी टॉप 10 की थी। हमारे कुछ छात्र छात्राएँ थे जो टॉप 10 में जिनका आना निश्चित था। बोर्ड परीक्षा न होने की वजह से सरकार ने अपने ढंग से उनका रिजल्ट जारी किया। एक तरीके से देखा जाए तो हमने इस बार हैट्रिक मारी है, वो हमारा नुकसान हुआ विद्यालय का। और इस बार 2022 की जो बोर्ड परीक्षा हुई है, इसमें हमारा जो छात्र रजनीश कुमार इंटरमीडिएट का है, जिसने 8वीं पोजीशन प्राप्त की है, वो हाई स्कूल में भी पोजीशन होल्डर रहा जनपद स्तर में। और जो अन्य 4 बच्चे आए हैं, 3 बच्चियां हैं, एक बच्चा है हाई स्कूल स्तर में, इनकी सब तैयारी सर बहुत पहले से कराई जाती है और बहुत बढ़िया पढ़ने में है। शुक्ला सर का जो एक सिस्टम रहता है वो सिस्टमेटिक पढ़ाई करवाते हैं और ये बच्चे इंटर में भी जा कर के ऐसा ही कुछ करें, इस स्तर की हम लोग तैयारी आगे अपनी जारी रखें। जी सर। मेरा नाम विजय शंकर द्विवेदी है। फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हमारे जिला संवाददाता विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं। डॉक्टर पूनम ग्राम विकास संस्थान के द्वारा भी परीक्षाओं में अच्छे अंक उत्तीर्ण लेकर पास होने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। यहाँ पे किया है, क्या कार्यक्रम था? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा इस समय 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से 6 जुलाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस तक पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। सोनभद्र में हम सब उस अभियान में के ही तहत अपने जनपद में जनसंघ काल के जो हम सब के वरिष्ठ पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जो हम सब के बीच में आज नहीं हैं, हम उनके स्मृति में अपने जनपद के में हर जगह पर सभी विधानसभा सभी मंडलों में जाकर उनके स्मृति में आम का वृक्ष लोहे के टी गार्ड में लगा रहे हैं और उनके परिजन अगर हैं तो उन्हें अंग वस्त्र के साथ सम्मानित करने का भी काम ये भारतीय जनता पार्टी सोनभद्र के द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश नेतृत्व ने जहां वृक्षारोपण का आह्वान किया है, हम उसको सेक्टर और बूथ स्तर तक वृक्षारोपण करेंगे। जनपद के 1613 बूथों पर वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन उसके तहत ही अपने ज़िले में जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जनसंघ के समय के लोकतंत्र सेनानी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आज हमारे बीच में नहीं है। कोरोना की वजह से, बीमारी की वजह से, बुज़ुर्ग होने की वजह से हम उनके घर और दरवाजे तक जा रहे हैं और आम का वृक्ष लोहे के टी गार्ड में लगाकर उनके परिजन को सम्मानित कर मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि हम सब उन लोगों ने हम सब को बहुत कुछ दिया, देश को, समाज को, इस ज़िले को। हम भी कुछ करें। हमें लगा कि अगर उनके स्मृति में हम एक वृक्ष लगाएंगे तो ठीक रहेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगरौली मध्य प्रदेश से हमारे जिला ब्यूरो आपको विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं कि पंचायत चुनाव के चलते आप पार्टी ने स्थानीय क्षेत्रों में के प्रतिनिधियों ने रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आप कार्यकर्ताओं के द्वारा भारी उत्साह देखने को मिला। हमारे जिला ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट मध्य प्रदेश सिंगरौली से।
सिंगरौली के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, जितना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, मेरा दिल भाव विभोर हो गया। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज आपके बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, रोज आए, वो भाई साहब कह रहे रोज आइए आप। रोज आएंगे तो दिल्ली कौन चलाएगा? अब यहाँ पे आप रानी दीदी को जिम्मेदारी दीजिए, मैं दिल्ली चला रहा हूँ, इनको ये सिंगरौली चलाने दीजिए। देंगे कि नहीं देंगे रानी दीदी को? सारे देंगे। तो दोस्तों, सिंगरौली में, पूरे मध्य प्रदेश में अब नगर निगम के चुनाव हैं। यहाँ से रानी दीदी खड़ी हो रही हैं मेयर के लिए, और हमारे पार्षद भी खड़े हो रहे हैं हर वार्ड से। अभी तक आपने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, यही खेल चल रहा है पूरे देश के। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? काम धाम कुछ करते नहीं है ये लोग। सेटिंग कर रखी है इन्होंने, 5 साल तुम, 5 साल हम, 5 साल तुम, 5 साल हम। दिल्ली वालों ने सेटिंग तोड़ दी। दिल्ली वालों ने दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक दिया, और आज दिल्ली में इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। पता है आप लोगों को? दिल्ली में हमने स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, सारे लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया दिल्ली में। बिजली मुफ्त कर दी, लोगों की 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है। सिंगरौली में भी चाहिए कि नहीं चाहिए? एक ही पार्टी है जो कर सकती है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, देशभक्त पार्टी है, लोगों की सेवा। हम पैसे नहीं खाते, हम पैसे नहीं खाते, दूसरे नेताओं की तरह हम पैसे नहीं खाते, हम ईमानदारी से काम करते हैं जी। आज मैं दिल्ली से चल के आया हूँ, एक ही उससे दूर है। यह दिन में धोखा देने वाली बात या प्रशासन में, कानून में और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहा है। इसलिए हम लोग दूधी को जिला बनाओ की मांग इस क्षेत्र के विकास के प्रमुख एजेंडे के रूप में मानते हुए इस आवाज को उठा रहे हैं। हम आज तहसील दिवस पर हमारे जो प्रभारी अधिकारी साहब हैं, हमारे SDM साहब हैं, हम लोग पुनः एक मांग फिर दोहराने आए हैं। जिला बनाओ संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए सर। बहराइच उत्तर प्रदेश से हमारे जिला संवाददाता आपको एक विशेष रिपोर्ट दिखा रहे हैं। स्थानीय अस्पताल के कमरा नंबर 23 में भीषण आग लग जाने के कारण अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड मशीन के द्वारा मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हमारे जिला ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट।
लाल काला हो कहाँ तो निकाल इसे कहाँ झोंक दो, कहाँ झोंक दो चल रहे हटो इच्छे से हमें फोटो करना लगा यमुनानगर हरियाणा से हमारे जिला ब्यूरो आपको विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं। हथनी कुंड बैराज तक पहुंचा मानसून की बरसात का पहला पानी, जिसमें से 17,555 क्यूसेक पानी नहर में दिल्ली के लिए छोड़ा गया और 17,002 क्यूसेक पानी दूसरी नहर में शिफ्ट छोड़ा गया। साथ ही हथनी कुंड बैराज में 70,000 क्यूसेक पानी आने पर खतरा बढ़ जाता है। हथनी कुंड बैराज की कुल 10 लाख क्यूसेक पानी की क्षमता है और इतना पानी ही उसमें रखा जा सकता है। साथ लगती राज्यों की नदियों में, दिल्ली व अन्य नदियों में क्यूसेक पानी छोड़ने पर यह खतरा कम हो जाता है। हमारे जिला ब्यूरो ने इस विषय में अपनी विस्तृत जानकारी इन दृश्यों के माध्यम से देने की कोशिश की है।
हमारे जिला ब्यूरो यमुनानगर हरियाणा से आपको विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं
जिंदल पार्क में बनी झील में मछलियां मर रही हैं, जिसकी वजह से वातावरण दूषित हो रहा है। इन दृश्यों को हमारे जिला ब्यूरो ने अपने कैमरे में कैद कर वहां पर उपस्थित लोगों से इस विषय में बातचीत की। देखिए हमारे जिला ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। जानकारी जी ऐसा जी कोई ये आज का तो है नहीं, ये हर बारी है। जितनी बार बारिश होती है ये इतनी बार यहाँ मच्छियों की तादाद फुल होती है और इतनी स्मेल आती है यहाँ पे ना। आप देख रहे हैं इस टाइम हो रहा है आपका 8 बजने वाले हैं, कोई लाइटनिंग दिख रही है आपको? कोई लाइटनिंग नहीं है यहाँ पे, कोई नीट एंड क्लीन कुछ भी नहीं है। इतना मतलब स्मेल इतनी आती है रात के टाइम। अब देखो वॉक कर रहे हैं, कई बार हमारे आगे से सांप निकले हैं। अब हम तो बल्कि छोड़ ही चुके हैं, हम तो नेहरू पार्क जाते हैं, लेकिन ये था कि चलो बीच कभी कभार आ जाते हैं, हमें लगा आज साफ होगा। आज आए हैं और आज ही देखा ये हाल है। मेरे सामने 2-3 ठेले भर भर के लोग रेड़े मच्छियों के लेके गए हैं, और उसके अलावा कोई लोग इधर से आ रहा है तीरथ नगर साइड से, कोई इतने बड़े बड़े बोरों में भर के लेके जा रहा है। इतनी अननेसेसरी स्मेल है ना यहाँ पे, मतलब वॉक करना मुश्किल हो गया। हम लोग आते हैं यहाँ नेचुरल फ्रेश एयर लेने के लिए, सुबह आते हैं, सुबह भी फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। ये क्या आपको लग रहा है कि इसके अकॉर्डिंग क्या ऑक्सीजन मिल रही होगी? ये तो हमारे लिए और बीमारी है। बात है ना, सारा नालियों का पानी इसके अंदर आ जाता है, हर साल मच्छियाँ मरती है इतनी ज़्यादा, इतनी स्मेल है। कोई लेडीज़ नहीं सुबह जा सकती है, हम डेली वॉक पे आते हैं तो इतनी स्मेल मार रहा है, बुरा हाल है। कोई लाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। लगभग कितनी मछलियाँ जो होंगी? कम से कम 4-5 हज़ार मच्छी मर चुकी है। ज़्यादा ही मरी होगी। ज़्यादा मरी है। अब तो कम आज 2 रेड़े मच्छियों के भर के गए हैं यहाँ से, सालों इतनी मच्छी मर चुकी थी यहाँ पर। अब भी देखो कितने कम से कम 1000-1500 मच्छी इसके अंदर पड़ी हुई है, अंदर पड़ी हुई है। तो क्या कारण है, क्यों मरती है? सफाई नहीं है। नहीं तो इनको हर जैसे बरसात का मौसम आ रहा है, इनको पहले थोड़ी सफाई करनी चाहिए। इसके अंदर मतलब थोड़ा चूना वगैरह डालें, जो कोई दवाई डालें जिससे मच्छी ना मरे। बस है ही नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रहा कोई भी। आज पहली बार लेकर आओ जी। ये वाला मॉडल पहली बार लेके आए हो? नहीं, मॉडल तक यार कई गेड़े मारे हैं, मनाली के, वो कांगड़ा के। आपने ड्रिंक करी हुई है क्या? नहीं जी। है? नहीं। बदबू सी आ रही थी? तो कहाँ से कहाँ चलते हो आप? कहाँ से कहाँ चलते हो? यमुनानगर तक मनाली। पक्का ड्रिंक नहीं करी हुई? नहीं कर रहे साहब। मनाली से कहाँ चलते हो?
यमुनानगर। तो क्या हुआ था, टाई रॉड कैसे खुल गई अचानक से? निकल गई अपने आप। तो मेंटेनेंस वगैरह नहीं होता इनका? कहाँ से हो? सोनीपत से। सोनीपत से। तो सवारी कहाँ से कहाँ जा रही थी? नारायण से यमुनानगर। यमुनानगर से आ रही थी। तो सवारी को भी चोट लगी है? नहीं, किसी को नहीं लगी चोट। अच्छा, तो अचानक से टाई रॉड निकलने कंट्रोल होगी? हाँ, कंट्रोल बस यहाँ घुसका होगी। सवारी होंगी 20-25। तो चोट तो नहीं लगी किसी? चोट किसी को नहीं लगी। बचाव से बुलाया था? बचाव रह गया। तो ड्राइवर तेज तो नहीं चला रहा था? ना, बिल्कुल ठीक चला रहा था, ड्राइवर ही कोई गलती नहीं। हम लोग रसूलपुर से आ रहे हैं जी, यमुनानगर जा रहे थे। अच्छा, तो क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस वो एकदम से पता ही नहीं लगा जी। हम लोग तो आराम से बैठे थे, एकदम से उनका स्टीयरिंग फेल हो, कैसे उन्होंने फिर कच्चे पे उतार दी बस। तो परिवार के साथ? परिवार के, हाँ जी, गुड़िया और ये मिसेज है मेरी। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग रसूलपुर से यमुनानगर जा रहे हैं। बीच में बैठे थे आप? रसूलपुर से बैठे हैं जी। अच्छा, तो क्या बताया ड्राइवर ने, क्या हुआ था अचानक? वो उन्होंने तो कुछ नहीं बताया, एकदम से सवारी जैसे एक के ऊपर एक गिर रही थी तो आराम से बेचारे निकले बाहर बड़ी मुश्किल से। बाकी बचाव हो गया सबका। वो घबराए तो सारे होते ही हैं क्योंकि एकदम से अचानक होता है। दूसरी बस में नहीं बिठाया आपको? नहीं, अभी बस ही नहीं आई सर, तो बस में कैसे बिठाते? अब आइए बस। कितनी देर पहले हादसा हुआ? अभी 20-25 मिनट पहले हुआ है। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे